नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग डीसी जनरेटर को पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोग डीसी जनरेटर के सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षणों को पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीसी सीरीज जनित्र का अभिलक्षण। तो डीसी सीरीज जनरेटर जो है, इसका कार्य प्रणाली जो है जितने भी जनरेटर होते हैं उन सब से थोड़ा सा अलग होता है। तो इसके अभिलक्षण को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी कार्य प्रणाली पर एक बार फिर से नज़र कर लेते हैं, ताकि हम लोग इसके कार्य प्रणाली को समझ लेंगे तो हमको अभिलक्षण को समझना आसानी रहेगा। तो सबसे पहले इसका जो है चित्र हम लोग बना लेते हैं। ये रहा हमारा आर्मेचर, ये कार्बन ब्रशेस हो गए और इसकी फील्ड वाइंडिंग इसके आर्मेचर के श्रेणी में ही होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर। और यहाँ पर लोड लगता है। ये ईजी होता है, यहीं आरए भी होता है। ये हमारा IA, इसी को ISE भी लिखते हैं, और यही IL होता है। ये डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि IL का मान क्या होता है, ISE और IA, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये केवल डीसी सीरीज जनरेटर के लिए ही सही है, क्योंकि इसमें करंट को फ्लो होने के लिए केवल एक ही रास्ता है, इसलिए आपस में ये सभी बराबर होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभिलक्षण को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले अभिलक्षण कितने टाइप का होता है उसको समझ लिए हैं कि अभिलक्षण क्या होता है। एक ओपन सर्किट अभिलक्षण होता है और एक होता है लोड पर अभिलक्षण। लोड के अभिलक्षण को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हमारा ओपन सर्किट अभिलक्षण होता है। तो ये तो हमारा लोड लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ओपन सर्किट अभिलक्षण इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ओपन सर्किट अभिलक्षण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस लोड को हटाएंगे। तो जनरेटर हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हो गया हमारा जनरेटर। यहाँ रहेगा EG और RA। अभी यहाँ पर लोड नहीं लगा हुआ है, ठीक। और ये हमारा EG है, तो यहाँ भी EG ही प्राप्त होगा, क्योंकि लोड नहीं है। लोड नहीं है तो किसी प्रकार का कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। लोड नहीं है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो देखिए क्या होता है, जब हम यहाँ पर इसके आर्मेचर को किसी प्राइम मूवर से घुमाते हैं, डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर को प्राइम मूवर से घुमाएंगे, तो क्या होता है, जब हमारा लोड पर मशीन नहीं है, जब लोड पे मशीन नहीं रहेगा, क्या होता है, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग में या इसके फील्ड कोर में क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिक होता है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होता है, जिसके कारण इसमें कुछ वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। और इस वोल्टेज का मान कितना होता है, 1 से 2 वोल्ट, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो जब डीसी सीरीज जनरेटर नो लोड पे होता है, तो उस समय जब नो लोड पे हम लोग चलाएंगे, तो यहाँ पर जो EG प्राप्त होगा ये केवल 1 से 2 वोल्ट का प्राप्त होगा, 1 से 2 वोल्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इस फील्ड के कारण। और फील्ड में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो IF के प्रोपोर्शनल होता है। IF प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, या इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई प्रोपोर्शनल टू IF, यानी IF जितना ज़्यादा होगा फाई भी उतना ही ज़्यादा होगा। चूँकि यहाँ पर लोड लगा नहीं है तो IF का मान कितना होगा, 0 होगा। लोड लगा रहता तब IF इसमें करंट फ्लो करता है, इस फील्ड में। तो लोड तो लगा नहीं है हमारा, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है, 1 से 2 वोल्ट का ही EMF जनरेट होता है। ये हमारा हो गया नो लोड पर जनरेटेड
ईएमएफ। अब यदि हम लोड पे बात करें, देखिए लोड के लिए ऊपर वाला चित्र हम लोग यूज करेंगे। लोड पर जब हम लोग बात करें तो यहाँ लोड लग चुका है और लोड के कारण इसमें IL धारा प्रवाहित हो रही है। IL का मान यहाँ पर बराबर है किसके किसके, ISC और IA के बराबर। तो ये तीनों धाराएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब लोड पर जैसे जैसे ये लोड पर जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे, मान लेते हैं शुरू में लोड कम है, लोड कम रहेगा तो IL भी कम रहेगा, और लोड बढ़ाएंगे तो IL भी बढ़ेगा। जैसे जैसे लोड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे IL बढ़ते जाएगा, और IL बढ़ने से क्या होता है, ISC का मान जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है IF, इसको ISE को IF भी लिख सकते हैं क्योंकि यही सीरीज फील्ड बाइंडिंग में भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो लोड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, IF भी बढ़ता है। IF बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि EG बराबर क्या होता है, ZNP फाई बाई 60A, यानी EG फाई के बढ़ने से बढ़ेगा। तो जैसे जैसे IA या फिर IL या ISC तीनों में से कोई बढ़ता है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसे वैसे फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ने से EG भी बढ़ता है। आई होप यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसके ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको ग्राफ को समझ लेते हैं। सबसे पहले नो लोड पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट अभिलक्षण। तो हम लोग DC सीरीज जनरेटर का बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक यानी ओपन सर्किट अभिलक्षण को ड्रॉ करेंगे तो किसके किसके बीच होता है, IF और EG के बीच में खींचा जाता है। तो जनरेटर को हम लोग जैसे घुमाना चालू करेंगे तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है उसके कारण ये EG का मान यहाँ से चालू, जीरो से नहीं चालू होगा, यहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा। तो ये देखिए यहाँ से चालू होगा, केवल यहीं तक रह जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा उसके बाद रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी जो है IF फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि नो लोड पे है हमारा जनरेटर। यहाँ पर देखिए जनरेटर हमारा नो लोड पे है। तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट अभिलक्षण DC सीरीज जनरेटर के लिए, ओपन सर्किट अभिलक्षण। इससे आगे नहीं जाएगा EG का मान। EG तब आगे जाएगा जब हमारा फाई बढ़ेगा, और फाई तब बढ़ेगा जब हमारा IF बढ़ेगा, और IF तब बढ़ेगा जब लोड हमारा घटेगा, यानी लोड बढ़ेगा। लोड यहाँ पर जीरो है तो IF भी जीरो ही रहेगा, जिससे क्या होगा, EG केवल जो हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व है उसके कारण जो EMF जनरेट होगा 1 से 2 वोल्ट वही जनरेट होगा, उसके अलावा कोई भी वोल्टेज नहीं जनरेट होगा। अब हम लोग लोड पे बात कर लेते हैं। जब लोड देखिए शुरू में हम लोग लोड को एकदम न्यूनतम लेते हैं, तो यहाँ से जो है अब लोड लेंगे तो हमारा IL फ्लो होगा, और IL किसके बराबर है, IF के बराबर है। IF यहाँ पर ISC के बराबर है, इसको IF के बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि फील्ड में यही धारा फ्लो होगी। देखिए आर्मेचर से जो धारा निकल रही है यही फील्ड से होते हुए लोड में जाएगी। तो जैसे जैसे IL बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, वैसे वैसे IF भी बढ़ेगा। IF बढ़ेगा तो हमारा फाई भी बढ़ेगा। तो फाई बढ़ने से क्या होता है, ये धीरे 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 इस तरीके से EG हमारा बढ़ते जाता है और मैग्नेटिक सैचुरेशन की स्थिति तक जाके फिर रुक जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमारा DC सीरीज जनरेटर क्या है, लोड पर अभिलक्षण है। अब इसको हम लोगों को थ्योरी में कैसे लिखना है इसको समझ लेते हैं। थ्योरी लिखने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ लिखेंगे DC सीरीज जनित्र का अभिलक्षण। DC सीरीज जनरेटर का अभिलक्षण। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। इसके बाद जो है हम लोग DC सीरीज जनरेटर का चित्र बना लेंगे। तो ये रहा हमारा DC सीरीज जनरेटर का चित्र। फील्ड हो गया,
ये कार्बन ब्रशेस हो गए और ये आर्मेचर, यहाँ कार्बन ब्रशेस, और ये हमारा हो गया ओपन सर्किट। तो ये EG नॉट RA, ये यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, RSE। तो सबसे पहले इसका हेडिंग डालेंगे हम लोग ओपन सर्किट अभिलक्षण। तो यहाँ लिखेंगे DC सीरीज जनित्र का ओपन सर्किट अभिलक्षण, ओपन सर्किट अभिलक्षण। तो ये हमारा हो गया y तल और ये x तल हो गया YX। यहाँ रहेगा IF और ये हमारा EG नॉट, क्योंकि नो लोड पे हम लोग ले रहे हैं इसलिए EG को EG नॉट लिखते हैं। तो जब जनरेटर हमारा फुल लोड पे चलना प्रारंभ होगा तो ये हमारा केवल रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण क्या होगा, थोड़ा सा वोल्टेज डेवलप होगा, बस EG नॉट। ये हमारा हो गया नो लोड पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इसमें आपके बुक में क्या दिया हुआ है, नो लोड अभिलक्षण और लोड पर अभिलक्षण, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को क्या किया गया है, एक ही में मर्ज करके दे दिया गया है। तो मैं यहाँ पर दोनों को अलग अलग बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पर। DC सीरीज जनित्र का ओपन सर्किट अभिलक्षण नो लोड पर IF तथा EG के बीच खींचा जाता है, जो कि उपरोक्त प्राप्त होता है, माने ऊपर के जैसा प्राप्त होता है, उपरोक्त प्राप्त होता है, जिसमें EG का मान को EG नॉट से दर्शाया गया है, चूँकि नो लोड पर, नो यहाँ पर क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि नो लोड पर DC सीरीज जनित्र के फील्ड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित। देखिए जो जो हो रहा है, घटित हो रहा है इसमें, उसी को केवल लिख देना अपने शब्दों में, बस हो गया। कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः इस स्थिति
इस स्थिति में फाई का मान अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण बहुत कम होता है। जिससे Eg0 का मान 1 से 2 वोल्ट के बराबर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर का ओपन सर्किट अभिलक्षण खींचा जा सकता है। और इसका ये रहा थ्योरी। अब इसके डीसी सीरीज जनरेटर के जो है हम लोग लोड पर अभिलक्षण को खींचेंगे, और लोड पे अभिलक्षण को में सबसे पहला खींचेंगे हम लोग इंटरनल अभिलक्षण। तो इस इंटरनल अभिलक्षण और एक्सटर्नल अभिलक्षण दोनों को एक ही ग्राफ पर खींचेंगे, और इसको संयुक्त रूप से मैं लिखूंगा कि डीसी सीरीज जनरेटर का लोड पर अभिलक्षण। तो यहाँ मैं अगला हेडिंग डाल रहा हूँ, डीसी सीरीज जनित्र का लोड पर अभिलक्षण। तो लोड पर अभिलक्षण में दोनों आ जाएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आ जाएंगे। इंटरनल भी हमारा लोड पर ही अभिलक्षण होता है, जो IA और EG के बीच खींचा जाता था, और हमारा एक्सटर्नल अभिलक्षण किसके बीच में खींचा जाता था, V और IL के बीच में। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, इसका थ्योरी यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उस तरफ जो है इस तरफ स्पेस कम है तो चित्र पिछले पेज पर बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डीसी सीरीज जनित्र के लोड को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे IF बढ़ता है, क्योंकि IL और IF इस जनित्र में समान होते हैं। आगे लिखेंगे, यहाँ पर मैं इसका चित्र बना लूँगा, थोड़ा सा जगह लेके यहाँ नीचे से लिखना चालू करता हूँ। IF के बढ़ने से फाई बढ़ता है, IF के बढ़ने से फाई बढ़ता है, क्योंकि
डीसी सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज जनित्र में, सीरीज जनित्र में फाई प्रोपोर्शनल टू IF होता है। फाई के बढ़ने से, फाई के बढ़ने से EG भी बढ़ता है। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग फिगर बना लेते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ को प्लॉट करेंगे हम लोग। ये हमारा y तल हो गया और ये x तल। तो देखिए हम लोग जितना भी पीछे जनरेटर पढ़े हैं उसका जो है हम लोग EG को यहाँ से इस तरीके से खींचे थे और ड्रॉप लगाकर नीचे लाए थे इस तरीके से। लेकिन हमारा जो DC सीरीज जनरेटर का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से चालू होगा और लोड के साथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा और सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचकर इस तरीके से एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंटरनल अभिलक्षण। इंटरनल अभिलक्षण अब इसी में जो है थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा ओमिक लॉस के कारण। तो यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा सा ग्राफ नीचे चला जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ओमिक वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो वोल्टेज आएगा इसको, ये इसके बाद हमारा जो वोल्टेज ये ग्राफ प्राप्त होगा ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल अभिलक्षण। एक्सटर्नल अभिलक्षण। तो ये EG हो गया और हमारा EV हो गया। तो ये हमारा DC सीरीज जनरेटर का अभिलक्षण हो गया। देखिए DC सीरीज जनरेटर का जो वोल्टेज ये हमारा अभिलक्षण है, इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे अब ये क्या करता है, धीरे धीरे ड्रॉप करने लगता है। तो इसको यहाँ तक इस तरीके का डॉटेड लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया DC सीरीज जनरेटर का एक्सटर्नल अभिलक्षण और इंटरनल अभिलक्षण। इसको थोड़ा और आगे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इस ग्राफ को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ फर्स्ट इंटरनल अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। इंटरनल अभिलक्षण को तथा ग्राफ दो एक्सटर्नल अभिलक्षण को, एक्सटर्नल अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा
कंपाउंड जनरेटर का अभिलक्षण। कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।